Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss differentiability of a function in an interval. तो हमारी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सीरीज का 8th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं किसी इंटरवल में। सो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एक इंटरवल में चेक करना कुछ सिमिलर है कॉन्टिन्यूटी से। कैसे? मान लेते हैं मेरे पास कोई इंटरवल है ए टू बी, क्लोज इंटरवल हो सकता है, क्लोज इंटरवल हो सकता है, ओपन इंटरवल हो सकता है, या फिर कोई सा भी बीच का इंटरवल हो सकता है इस टाइप का। तो फिर हमें क्या करना है, जो भी मेरे पास इंटरवल दे रखा है तो उस इंटरवल में जो भी एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में इंक्लूडेड है, मैं उन सारे एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करूँगा। मान लेते हैं कि अगर क्लोज इंटरवल है तो मैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स ए बी दोनों पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करूँगा उस फंक्शन की। साथ में अब क्या करना है, अगर आपके पास कोई पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, मतलब कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें मॉडुलस है, आपने मॉडुलस को खोला तो पीस वाइज फंक्शन बना, तो फिर किसी भी तरह से आपने किसी फंक्शन को एक पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट किया तो बीच में जो भी लिंक्स आते हैं, लिंक्स मतलब अगर आपके पास -π to π इंटरवल था तो वो किस तरह से टूटा, -π से -π/2 तक टूटा, -π/2 से 0 तक टूटा, 0 से π/2 तक टूटा, π/2 से π तक टूटा। तो -π से लेकर π के बीच में जो भी लिंक्स थे, -π/2, 0, π/2, तो इन सारे लिंक्स पर भी आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करोगे, -π भी लोगे, π पे भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे और साथ में 0, -π/2 और π/2 पे भी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करोगे। तो ये हमें करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, इसका क्या मीनिंग है। अब कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब होता है कि वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अभी हम क्या करें, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं। तो आपको बस यही करना है, अगर आपको कोई बोले कि इस इंटरवल में चेक करो कि डिफरेंशिएबल है, तो आपको एंड पॉइंट्स पे चेक करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चेक करना है। सो अब कुछ एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्राफिकल वाला, जिसमें हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। वो क्या कहता है, g(x) इस तरह से मिनिमम ऑफ sin²x, cos²x और 1/4। तो अब मुझे इस फंक्शन में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास है 0, π और π/2। करना क्या है, sin²x को जैसे मैं प्लॉट करूँगा तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, जहाँ पर अपर लिमिट 1 होगी। फिर सिमिलरली जैसे मैं cos²x को प्लॉट करते तो वो कुछ इस टाइप से आएगा, इसकी मिरर इमेज की तरह से हो जाएगा। अब मुझे 1/4 को प्लॉट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ ये 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है। और जैसे इसका हाफ लेते हैं तो ये जो मेरे पास लाइन बनेगी ये मेरे पास आ गया 1/4। तो मुझे पता चल गया कि sin²x क्या है, cos²x क्या है और 1/4 क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि g(x) क्या है, इन तीनों फंक्शंस का मिनिमम है। तो अब हम मिनिमम को ही लेंगे। मिनिमम ये है तो ये, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास फंक्शन ये हो जाएगा। उसके बाद कौन मिनिमम है, उसके बाद ये मिनिमम आ जाता है। फिर क्या करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधा जाऊँ या फिर ऊपर जाऊँ या फिर नीचे जाना होगा। तो इसके बाद जब मिनिमम की तरफ जाना है तो मेरे पास मिनिमम की तरफ ये आ जाएगा। फिर अब मुझे क्या करना है, क्योंकि फंक्शन क्या मिनिमम फंक्शन है तो फिर मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर इस साइड जाऊँगा, इस साइड गया। फिर क्या करेंगे, मैं पीछे जा नहीं सकता और आगे जाओ या फिर नीचे जाओ तो मैं नीचे चले जाऊँगा क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास तीनों फंक्शन में से जहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू आ रही थी उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से एक फंक्शन बना लिया कि इस पार्ट में ये जो फंक्शन है इसके बराबर होगा, इस पार्ट में इसके बराबर होगा, इस पार्ट में इसके बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने एक मिनिमम फंक्शन बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स फाइंड आउट करो। तो वो कौन कौन से हो गए, पहला तो ये आ जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक टैंजेंट नहीं बन रही। तो क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक टैंजेंट नहीं बन रही तो फिर ये जो मेरे पास 4 पॉइंट्स है ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट्स हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है g(x) = 5 sin इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 + x² इंटू sin x। तो ये मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है और मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है f और g और दोनों डिफरेंशिएबल है
तो फिर क्या होगा, मेरे पास दो फंक्शन है f और g, दोनों डिफरेंशिएबल है। तो फिर क्या होगा कि दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या फिर ऐड कर देता हूँ तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और दोनों को अगर डिवाइड कर देता हूँ तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल्स टू a पर। कंडीशन क्या है, g ऑफ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सम हो या सब्ट्रैक्शन हो वो भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, डिवाइड भी डिफरेंशिएबल होगा। कंडीशन क्या है, g ऑफ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कैसे, वो इस तरह से करेंगे कि मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अलग देखूंगा, इसकी अलग देखूंगा, इसकी अलग देखूंगा। ये चीज़ देखो, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो लास्ट में बचा कि मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, फिर क्या करना है, उसके कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस इसका स्क्वायर इनटू, अब मैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा, रीज़न क्या है, चेन रूट, नीचे वाले का स्क्वायर किया, ऊपर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ऊपर वाला। फिर क्या करना है, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर जाएगा, मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय। अब ये चीज़ देखो कि जैसे मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, और मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी करके। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जैसे मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे मैं प्लस करता हूँ मेरे पास x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। उसको हम आगे देखेंगे। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 प्लस 2x माइनस 4x, ये मेरे पास यहाँ बन रहा है, तो मेरे पास 2 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, बचा ये कि जैसे मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ मेरे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस करता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये चीज़ देखो, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो रहा है तो ये नॉर्मल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर इसका मॉड हो जाएगा, तो ये इसका मॉड हो गया। फिर दिस डिवाइड बाय इसका मॉड इनटू ये, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, बस इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ देखो, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करूँगा। अब इसको कॉन्टिन्यूस कैसे होना होगा, ये देखो कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़ीरो हो सकता है। ये ज़ीरो कब होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा जब x इज़ प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो x इज़ प्लस माइनस 1 पे ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, या फिर कह लीजिए डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और जब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो मतलब कि जो ओरिजिनल फंक्शन था वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये हमने देखा 2 एग्जाम्पल्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय।